कांग्रेस के पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे के जन्मदिन पर कई सामाजिक व सोशल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कैंप व क्रिकेट मैच एवं कैंसर पीड़ित मरीजों को खाना वितरित किया गया। वहीं जन्मदिन के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने चंद्रकांत हंडोरे को फूल गुलदस्ता देकर बधाई दी। हर आदमी का हर एक साल में एक दिन में उनका जब जन्म होता है तो वो जन्मदिन उनका हर साल में आते रहते हैं और वो तो सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं, जन्मदिन तो खाली निमित्त रहता है, लेकिन जन्मदिन के माध्यम से हमारे साथ में जितने भी कार्यकर्ता उठते बैठते हैं, पार्टी के साथ जुड़ते हैं, संगठन के साथ में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, तो थोड़ा सा एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान भी हो जाता है और साथ साथ कुछ सामाजिक उपक्रम जो है या विधायक उपक्रम जो है उसका भी नियोजन किया जाता है, तो उसके माध्यम से लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। अभी देखिए कि कोविड की इतनी भयंकर परिस्थिति है, ऐसे वक्त अगर थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हमने सोचा कि सामाजिक तौर पर या कोविड के संदर्भ में ऐसे कुछ उपक्रम आज के दिन में हम लोग करेंगे ताकि उसका फ़ायदा आम जनता को भी हो और कोविड को प्रतिबंध करने के लिए कुछ उपाय और आरोग्य विषयक भी कुछ सेवाएं लोगों को दे ताकि इसका प्रतिबंध हम लोग कर सकते हैं। और आज हमने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि हमने हमारे जन्मदिन के अवसर पर मैंने आज 3 जगह पर बड़े मेडिकल कैंप लगाए, जहाँ पर हमारे विभाग के हर डॉक्टर ने साथ दिया। 10-15 डॉक्टर साथ में आकर और बाहर के भी कुछ डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने हर तरह का चेकअप, मेडिकल चेकअप यहाँ के नागरिकों का किया और साथ साथ उनको दवाई भी दी, मलेरिया, डेंगू, कोविड का टेस्ट, बाकी ब्लड प्रेशर से लेके सारे जितने भी छोटे मोटे जो डिसीज़ है उसके ऊपर भी चेकअप का ये हो गया और जिनको कुछ ज़्यादा है तो उनको बड़े हॉस्पिटल में जाने का सलाह भी डॉक्टर लोगों ने दिया है। उसके साथ साथ ये है कि यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ के, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा खेल कूद भी हो जाए, तो उन्होंने भी छोटे मोटे कार्यक्रम किए हैं। क्रिकेट प्रेमी जो है उन लोगों ने उधर किया था, तो मेरे को उनमें थोड़ा सा उद्घाटन के लिए मेरे को बुलाया गया और मेरे को कहा गया कि आपके बर्थडे के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर भी सबको बोल दिया कि अभी कोविड का इतना दौर चल रहा है, ऐसे टाइम पे कोई भी जो भी काम करना है वो सोच समझ कर और थोड़ा सा कोरोना का जो भयानक ऐसा महामारी ने फिर रूप ले लिया है दोबारा, तो सब लोग संभाल के सब करना चाहिए। उसके बाद में कुछ जो सुकन्या नाम की एक योजना है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बच्चे अगर 4-5 साल की हो, 3 साल की हो, तो उनके नाम पे कुछ पैसा भरेंगे हर साल में थोड़ा थोड़ा, तो गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है और लड़की का उम्र 21 साल हो गया तो 21 साल में उसके एक लमसम बड़े अमाउंट मिलते हैं ताकि बच्ची का पढ़ाई आगे बढ़ जाए या उसका शादी ब्याह सुकर हो जाए या उनके संसार में उसको फ़ायदा हो जाए। इस ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने रखा था। फिर दोपहर को 11-12 बजे चेंबूर कैंप में एक बड़ा कैंसर का जिसको हम बोलते हैं, जैसा आप वृद्धाश्रम बोलते हैं ना, वृद्धाश्रम, कैंसर का नहीं, वृद्धाश्रम, जब लोग 60 साल के ऊपर होते हैं और कोई संभालने वाला नहीं रहता है तो उनको वृद्धाश्रम में रखा जाता है।
तो चेंबूर में ऐसा एक सेंटर है जहाँ पर जो कैंसर के मरीज है, यहाँ मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो उनको रहने को जगह नहीं मिलती है, तो फिर ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, यहीं पर उपचार हो जाता है। तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने आज वहाँ पर सब कैंसरग्रस्त की भेंट की। मैं भी गया था उधर, उनको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो जान के उनको क्या मदद कर सकता है हम लोग, इसका भी जायज़ा ब्यौरा हम लोग ने लिया और उसको भी मदद करने का काम हम लोग फ्यूचर में करेंगे। थोड़ा सा और एक फंक्शन का आयोजन किया था जहाँ पर गरीब औरतें हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उनको कुछ संसार का जो बर्तन का सेट आता है उन लोग को देने का काम हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। अभी शाम को 6 बजे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनको सक्षम बनाया जाएगा और उनको इन भविष्य में वो खुद के पैर के ऊपर खड़ा होने के लिए हम लोग उसको मदद करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ 2-3 कोर्सेज़ का भी एक स्टार्ट हो गया, सेंटर खोला गया है, उसका भी उद्घाटन मेरे हाथ से हो गया। तो कुल मिला के ये ऐसे कुछ अच्छे कार्यक्रम हम लोग ने इस माध्यम से किए हैं। बार बार यही दोहराऊंगा कि कोविड का दौर चल रहा है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब, पवार साहब, हमारे पटोले जी, महसूल मंत्री बाला साहब थोरात, ये बार बार लोगों को अपील करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, साथ साथ इसको कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये अपील करते हैं। पिछली बार भी हम सारे लोगों ने मिल के चेंबूर में बहुत सारे जगह पर कोविड का प्रादुर्भाव कम करने के लिए मेडिकल कैंप किए थे, डॉक्टर लोगों से बात करके उनको कोविड ग्रस्त लोगों को मदद करने का काम किया था। ये सारे कार्यक्रम करते करते हम लोग ने इस चेंबूर को कंट्रोल में लाया था, लेकिन दोबारा फिर अभी मुंबई में ये सब शुरू हो गया, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी बात है। ये आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा लोगों को कि कोविड जैसी महामारी जो फैल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो नियम दिए हैं उनका अनुशासन मतलब उनका अनुपालन करें, हॉस्पिटल में जाए और अपनी तंदुरुस्ती ठीक ढंग से करे, ऐसा इस माध्यम से मैं अपील करता हूँ। कि मैं गवर्नमेंट में था शुरू में, तो सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में मैंने काम किया। आगे जाकर मैंने जो योजना की थी वो बहुत सारी ठप पड़ी है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट का जो निधि है, पैसा है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को वर्ग किया जाता था, उसको रोकने के लिए हमने हमारे हाई कमांड से बात की थी। हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने ये बात को समझकर महाराष्ट्र के सीएम को लेटर लिखा कि ऐसे कुछ कानून बनने चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को कुछ उसका फ़ायदा मिले, योजनाओं के माध्यम से उसका फ़ायदा मिले। क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट का पैसा दूसरे डिपार्टमेंट को जाता है तो वो डिपार्टमेंट की योजना ठप हो जाती है। तो पैसा डाइवर्शन का जो मुद्दा है उसके ऊपर कानून लाना चाहिए और उसको बैन करना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट का पैसा है वही डिपार्टमेंट उसको खर्चा करना चाहिए। ये कानून लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो इंदू मिल में जो इंटरनेशनल स्मारक बन रहा है उसको चालना देने का है। कोविड बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के माध्यम से कर सकता है, उसको हम लोग कैसा हाथ बार लगा सकता है, वो देखने का काम करेंगे।
और जो अभी हमारे शासन में तो आप देखेंगे कि जो बजट आया था उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आरोग्य विषयक हो, खेती के माध्यम से लोगों की प्रगति हो, स्टूडेंट को बहुत बड़ा उसका फ़ायदा होना चाहिए, ये हो। अभी देखेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बजट हो गया उसमें 13,000 करोड़ रुपया सामाजिक न्याय विभाग को मिला है, तो मैं महाराष्ट्र शासन का अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये 13,000 करोड़ भी खर्चा करने का दायित्व सरकार के ऊपर है, तो एक कानून लाना बहुत ज़रूरी बात है। तो कुल मिलाकर सरकार जो काम कर रही है वो आम जनता के हित में हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, और ये सब काम करने के लिए हम लोग साथ में हैं, साथ देंगे। नहीं, कैसा है कि महाराष्ट्र शासन का जो बजट है वो हर साल में इंक्रीज होता है। मेरा कार्यकाल में बजट था, महाराष्ट्र बजट था 3,000 करोड़ हमारे डिपार्टमेंट को मिलता था, आज जाके 13,000 करोड़ मिल रहा है। तो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 ऐसा हर साल में बजट में बढ़ोतरी हो रही है। तो नुकसान तो थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन अभी जैसा बजट बढ़ते गया तो बजट में भी बढ़ोतरी हो रही है वो डिपार्टमेंट की। तो योजना जो ठप पड़ी है उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और वो हिसाब से काम शुरू हो जाएगा। कोरोना का प्रादुर्भाव चल रहा है, सबने अपना अपना स्वयं संरक्षण करना बहुत ज़रूरी बात है, और ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी उनका प्यार है, मोहब्बत है, साथ में बैठे उठे हैं, कितने सालों से यारी दोस्ती है, कार्यकर्ता है, तो उनकी भावना को मैं दबा नहीं सकता है। लेकिन ये बात भी सच है, भले प्यार मोहब्बत है, लेकिन ये भी बात है कि अपना अपना खुद का संरक्षण होना भी बहुत ज़रूरी है ना। इसके लिए मैंने कहा था कि आप कंट्रोल करिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करके सब लोग को नमस्कार करके विदा करूंगा, और दूसरा कुछ चारा नहीं है हमारे पास में। मैं देखिए कैसा है कि मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। मुंबई महानगर का बजट भी बहुत बड़ा बजट है। मुंबई का पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। दिल्ली का जैसा जो चारों बाजू दिल्ली फैल गई, मुंबई का भौगोलिककरण ऐसा नहीं है। मुंबई के तीनों बाजू में पानी है, जितना जगह है उसके ऊपर ही सब कुछ करना है। मुंबई का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई की सुविधा, लोगों का आरोग्य, बच्चों का पढ़ाई, ये सारे प्रश्न, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, उसके साथ में स्टोरेज प्रोजेक्ट है, सांड पानी की व्यवस्था करने का सवाल है। बारिश में आप देखेंगे कि कहाँ कई कई जगह पर बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक स्पॉट हो गए हैं कि जहाँ पर कितना भी कुछ करने को जाएगा तो पानी भरता ही है। तो ऐसे बहुत सारे मुंबई शहर के भी मसले हैं, और मुंबई महानगर पालिका उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। आज कांग्रेस पार्टी का मैं मुंबई का प्रभारी भी हूँ, और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ, और यहाँ से मैं दो बार मैं कॉरपोरेटर भी रहा, मुंबई का मेयर भी रहा, चेंबूर से विधायक भी रहा, 2 बार विधायक रहा, मिनिस्टर भी रहा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया, तो उस कांग्रेस पार्टी का महानगर पालिका में सत्ता लाना हमारे लिए एक बड़ी बात है, और उसके लिए हम लोग बहुत बहुत भरकस जोर करेंगे मुंबई महानगर पालिका कांग्रेस के हाथ में आ जाए। और मुझे एक बात तो अच्छी लगी कि हमारे जो प्रभारी एच.के. पाटिल साहब हैं, उन्होंने एक अच्छा सक्षम कार्यकर्ता मुंबई का संगठन का अध्यक्ष बनाया, भाई जगताप।
और उनके साथ में हम सारे लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सारे लोग मिलकर आने वाले चुनाव में मुंबई शहर का जो महानगर पालिका का चुनाव है वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते और महानगर पालिका में हमारा तिरंगा झंडा लहराए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।